नमस्कार, स्टेट अपडेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला और मेरे साथ में आज एक कुशल व्यवसायी, युवा राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जयपुर उत्तर कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद बल्लीवाल जी मेरे साथ में हैं, जो इस बार विराटनगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भी दावेदारी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो लोगों में दिलचस्पी है कि एक व्यवसायी जो है राजनीति में कैसे आ गया। देखिए, व्यवसायी और राजनेता दोनों में कहीं कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। दोनों ही जगह नेतृत्व करना पड़ता है, दोनों ही जगह अपने आप को साबित करना पड़ता है, दोनों ही जगह अपने कर्म के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहना पड़ता है जी। इसलिए राजनेता कह दो, व्यवसायी कह दो, एक नेतृत्व करता ही होता है। पहले कोई राजनीतिक अनुभव? पहले राजनीतिक अनुभव के बतौर मैं पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। हमारे परिवार में हमारी चाची सरपंच रही है, हमारे छोटे भाई की पत्नी अभी जिला परिषद सदस्य हैं, जो 4250 वोटों से इस बार विजयी रही। यही हमारी राजनीतिक जर्नी है। वोटर हम भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाना से ही हैं। क्यों है? क्या बात आपको खींचती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने की जो बात है वो बहुत ही मार्मिक है। भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है कि ये 5 निष्ठाओं वाली, 5 सिद्धांतों पे काम करने वाली पार्टी है। मूल्यों पे आधारित राजनीति करती है, अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है, देश हित की बात करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए अनेक प्रकार की बातें हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को इस दल के साथ जोड़ने का आकर्षण पैदा करती है। अब तक किस प्रकार का दायित्व आपको मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बूथ अध्यक्ष के बतौर काम किया है, मंडल में किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के बतौर काम किया है, मंडल संयोजक के बतौर काम किया है, और जिले में अभी वर्तमान में किसान मोर्चे में कोषाध्यक्ष पे पद पर मैं मेरे दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में दायित्व तो एक परिपाटी होती है, ठीक है, आदमी को, कार्यकर्ता को जहाँ भी जिम्मेदारी होती है वहाँ जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही अपने आप में बहुत होता है, जो अपने आप में अनुशासित होता है और एक समाज को प्रेरणा देने वाला होता है, अपने आप को हर एक पायदान पे परिभाषित करने वाला होता है। तो आपको कब प्रेरणा मिली कि मुझे बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते जब मैं जनमानस के बीच गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी जनमानस के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, और जनमानस ने मुझे प्रेरणा दी कि आप जैसे व्यक्ति को, समर्पित व्यक्ति हैं, आप हमेशा सुगमता से जनमानस के लिए उपलब्ध रहते हैं, सेवा का भाव रखते हैं और नेतृत्व क्षमता भी आप में है, तो आपको विधायक के चुनाव के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। तो मैं मेरे क्षेत्र में इस बात की मंशा रखने लगा और भारतीय जनता पार्टी से महत्वाकांक्षा रखने लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार बनाया जाए तो मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो एक तो आपने कहा जैसे सरपंच भी आपके परिवार में रहे हैं, और उसके बाद में आपने पंचायत समिति का चुनाव मैंने खुद लड़ा, जिसमें मैं पंचायत समिति मेंबर बना। उसके बाद छोटे भाई की पत्नी जिला परिषद मेंबर 2021 में लड़ी और वो भी वर्तमान में है। तो गांव की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, गांव की राजनीति एक सामान्य राजनीति है। जिस प्रकार की देश की राजनीति है वैसे ही गांव की राजनीति है। यहाँ गांव में रहने वाले लोगों के प्रति, यहाँ विधानसभा में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति जवाबदेह आदमी को रहना होता है, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो समुचित रूप से आम जन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक भाग बन के काम करना होता है। आप विधानसभा जो है विराटनगर चुन चुके हैं, इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे मूलभूत वजह तो यह है कि मैं विराटनगर का स्थानीय वासी हूं और विराटनगर में हम पीढ़ियों से रहते हैं। आपका गांव विराटनगर में आता है? जी, मेरा गांव विराटनगर में ही पड़ता है, रामपुरा जो गांव है, और पुराने समय से, पुरातन काल से हम विराटनगर का हिस्सा रहे हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता है कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम करूं। क्या क्या आपको कमी क्या लगती है आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र में वैसे तो खुशहाली है, लेकिन जिस प्रकार का एक वातावरण आज के ज़माने में विराटनगर का होना चाहिए था, विकास वाला होना चाहिए था, विराटनगर की एक पहचान होनी चाहिए थी, विराटनगर में रहने वाले लोग एकदम प्रसन्न रहने चाहिए थे, सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनमानस की वो हमारे यहाँ सब होनी चाहिए थी। उनमें काफ़ी कमियां मुझे अभी नज़र आती है, जो 75 साल गुजर जाने के बाद भी हमारा यहाँ राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर पाया। क्या कमी है, जैसे गिनाओ तो? हमारे विराटनगर में कमियों के आधार पर लिस्ट बड़ी लंबी है।
सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हमारा विराटनगर पौराणिक नगरी है, संत नगरी है। हमारे यहाँ अनेक सभ्यताओं में हमारे विराटनगर का जिक्र है और आज हमारा विराटनगर सबसे पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ना कहीं विराटनगर एक छोटी नगरपालिका बन के रह गया है, जबकि विराटनगर का एक राजधानी मत्स्य नगर की राजधानी हुआ करता था विराटनगर। इसके आसपास की विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा विराटनगर से टूट के बनी, कोटपुतली का कुछ हिस्सा इससे होकर विराटनगर से टूट के बना। विराटनगर से काफ़ी सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इन विधानसभा क्षेत्रों की हमारे यहीं से होती थी और आज विराटनगर अपने आप में एक तहसील मात्र रह गया है, नगरपालिका मात्र रह गया है और कोटपुतली जिला बन ही गया है और शाहपुरा एक बड़ा नहीं कस्बा। तो आप लोगों को तो उससे भी तकलीफ है, बीजेपी पे आप लोग अगुवाई कर रहे थे उस धरने प्रदर्शन के पूरे आंदोलन की, जो लंबे समय से चल रहा था कि भाई कोटपुतली को जिला नहीं बनाया जाए। नहीं, कोटपुतली का जिला बनाए जाने का कोई विरोध हमारा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नया जिला बनाने का विरोध नहीं करती और अच्छी बात है, जिले बनाने चाहिए और विकास करने चाहिए, पर जिस प्रकार के जिले बनाए गए और जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटी गई, उनमें जिलों का जो विकास होना है, जिलों की जो व्यवस्थाएं संचालित होनी है, उसके लिए एक बड़ा खर्च चाहिए होता है और वो इनके बजट में कहीं भी दिख नहीं रहा है कि इनके आय और व्यय में ऐसा कोई बैलेंस हो कि वो सब उस पर कर पाएं। और विराटनगर वासी तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको कोटपुतली तक जाने में जो जाने का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनको दूरी ज़्यादा बढ़ गई है, इन सब बातों को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी से बहुत से लोग प्रत्याशी हैं वहां पर, आपके नाम पर कोई क्यों विचार करे? देखिए, हमारी पार्टी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी नहीं, वो टिकट मांगने वाले लोग हैं। टिकट मांगना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को मांगना चाहिए। और मेरे ऊपर क्यों विचार करें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव तत्पर, हर एक चुनाव में, हर जगह, हर जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करनी होती है वहां मैं खड़ा रहता हूं, तथा विराटनगर के जनमानस का हर एक सुख दुख में मैं शामिल रहता हूँ, हर एक सामाजिक कार्यों में मैं शामिल रहता हूँ, अनेक राजनीतिक गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूँ, अनेक सामाजिक गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूँ और विराटनगर का संपूर्ण मनोभाव मैं समझने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का मूल निवासी, इसलिए मुझ पर विचार करना चाहिए। आप ऐसा क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो विराटनगर में ऐसा कौन सी तब्दीली आप लाना चाहेंगे जो मुख्य आपको लगती है कि ये होना ही चाहिए? देखिए, विराटनगर में अभी काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं, जैसे अभी तो एक पानी की बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है, तो एक तो उसको लेकर एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हमारे यहाँ देखेंगे कि कॉलेजों की दो की घोषणा हो गई, लेकिन अभी भवन है ही नहीं वहाँ पर। 4 साल घोषणा को हो गए विराटनगर में, लेकिन भवन आज भी एक कमरे में कॉलेज चल रहा है वहाँ पर। विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, पास आउट भी हो रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार के विद्यार्थी पढ़ के जा रहे हैं, इसका कोई किसी को चिंता नहीं है। और उद्योग हमारे यहाँ बहुत कम है, हम यहाँ अनेक उद्योग लगाएंगे। विराटनगर का जो अस्तित्व है, जो उसका पौराणिक नगरी का जो है, तो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, तो पर्यटन को लेकर हम उसके लिए काम करेंगे और एक अच्छा चौकीदार बन के कार्य करेंगे यहाँ पर, कि जिसपे प्रॉपर मॉनिटरिंग व्यवस्था। आपके यहाँ के युवा तो जो है उनके बीच में तो अभी देखा जाए तो बहुत सारा क्राइम जो है पसरता जा रहा है, उस तरफ से यूँ आ रहा है। देखिए, विराटनगर की स्थिति आज बहुत ही दयनीय हो गई है। यहाँ पर क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो इतने उच्च स्तर पर है कि यहाँ गोलीकांड हो जाना, कहीं भी चोरी की वारदात हो जाना, कहीं भी लूट हो जाना, कभी किसी के साथ मारपीट हो जाना, ये आम बात हो गई है। कानून का राज लगभग यहाँ से ख़त्म सा हो गया है। जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय एक कानून की मान्यता थी, वो इसके उलट आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विराटनगर का हो गया है, जो एक आम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून का राज रहे। और वो हमारे विराटनगर में, क्या पूरे राजस्थान में ही बुरे हालात हैं, तो हमारा विराटनगर भी एक इसका भाग है जो नहीं होना चाहिए और हम उसके लिए निश्चित रूप से काम करेंगे और शांतिपूर्ण और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप लोगों से मिलते जुलते भी रहते होंगे, तो आपको ग्राउंड से लगता है कि लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता है या चुनाव के प्रति उदासीनता है पहले के मुकाबले? देखिए, ऐसा तो नहीं है। लोगों में आज तो बहुत अच्छी जागृति आ गई है। पहले तो फिर भी लोगों ने काफ़ी उदासीनता के चलते वोट कर देते थे। आज तो वोट परसेंटेज भी बढ़ गया है और आज का युवा मोदी जी के आने के बाद तो स्पेशली जागृत हो गया है
और क्रेज भी है युवाओं में और उत्साह भी है, बस उनको सही तरीके से एक गाइडेंस की आवश्यकता है। लेकिन उनका उत्साह तो मर जाता है ना, जैसे ही पेपर लीक होते हैं, कभी लाल डायरी निकलती है, तो वो तो यही सोचते हैं कि यार ये ऐसे हो जाएगा। वर्तमान का जो चुनाव जो पिछली बार युवाओं के साथ जिस प्रकार के वादे कांग्रेस सरकार करके आई, हर एक वर्ग को उन्होंने एक लोक भावने सपने उन्होंने दिखाए कि हम लोग किसानों को 10 तक की गिनती में कर्जा माफ़ कर देंगे, युवाओं को ढेर सारा रोजगार देंगे, युवाओं को बेरोजगारी जो भत्ता देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम कांग्रेस सरकार ने किया नहीं। परीक्षाओं के नाम पे जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई उनमें पेपर लीक हो गए सारे, एक भी पेपर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाया, नियुक्तियां कुछ भी नहीं हो पाई और किसानों का कर्जा का नाम तो लेते ही कोई हमें। लेकिन कांग्रेसियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उनके स्टेट में भी कमोबेश यही हाल रहे हैं, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो। देखिए, वादा करने वाली बात अपन जो कर रहे हैं, उन्होंने जो घोषणाएं करी थी, जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उनमें उन्होंने लिखित में दिया था कि हम लोग भविष्य में जब सरकार बनाते हैं और आप हमें सरकार बनाने का मौका देते हैं तो हम 10 तक गिनते तक कर्जा माफ़ करेंगे और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे और काफ़ी सारे लाखों की संख्या में रोजगार देंगे। ये सब उन्होंने लिख के दिया था और घोषणा करी थी बाकायदा, और इस बात को वो लोग बाद में मुकर गए और आज तक याद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में कि हर एक वर्ग के साथ धोखा है और अपराध जो है वहाँ बढ़ रहा है। वो कानून व्यवस्था को भूल गए और अपनी सरकार बचाने में और लड़ाइयाँ लड़ने में ही लगे रहे, जिसकी उपज वो लाल डायरी अभी आप जो बता ही रहे हैं, लाल डायरी वाला जो किस्सा जो चल रहा है उसकी उपज रोज़ एक नया एपिसोड उसमें जारी हो रहा है और दिखा रहे हैं। तो ये इनकी एक पृष्ठभूमि आपको दिख ही रही है। चुनावी पृष्ठभूमि बिल्कुल सामने है, ऐसे में आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्या लगता है? हमारी तैयारी देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी से ही प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना चाहता हूं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी शासन वाले मोड में नहीं रहती, वो हमेशा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करती रहती है, हमेशा अपने संगठन को धार देती रहती है और नारों की नहीं सरोकारों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। जब जब भी जनमानस को आवश्यकता होती है तब तब भारतीय जनता पार्टी हमेशा पब्लिक के लिए उपलब्ध रहती है, जनमानस के लिए उपलब्ध रहती है, हमेशा सेवा में लगी रहती है, हमेशा पब्लिक के सरोकारों के लिए काम करती रहती है। आने वाले 5 साल में हरिप्रसाद बल्लीवाल खुद को कहाँ देखते हैं? हरिप्रसाद बल्लीवाल आने वाले 5 साल में आज की तरह जनता का एक सेवक ही देखता है और हमेशा सेवक ही देखता रहेगा, क्योंकि सेवक और कार्यकर्ता से ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। एक जिम्मेदारी ठीक है, यदि जनता मुझे देती है चुनती है तो मैं उसके अनुसार काम करूंगा, और यदि जिम्मेदारी नहीं देती है और वैसा करती है तो मैं मेरे जो कार्य क्षेत्र अभी कर रहे हैं उसके अनुसार काम करूँ। राजनीति में बहुत से लोगों को परिवार साथ नहीं देता है। देखिए, हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है, हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमारा परिवार तो खुद ऐसा चाहता है कि हमें परिवर्तन के लिए राजनीति में जाना चाहिए। राजनीति एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आप नीतियाँ निर्माण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, मजबूत लोकतंत्र आप दे सकते हैं और एक जो प्रॉपर हमारा जो जीवन अंग है उसको परिवर्तित आप कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए सहर्ष स्वीकृति हमारे परिवार की तरफ से। नहीं, वो जानकारी हमने भी थोड़ी सी जुटाई तो पता लगा कि आपके यहाँ पर जो है आपने व्यवसाय में भी सारे परिवार को लगाया हुआ है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक संयुक्त परिवार हमारी पुरानी व्यवस्था है और हम उसी को आज भी साथ लेकर के चलते हैं और संयुक्त परिवार के चलते हम लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ व्यापार करते हैं और मित्रतापूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का त्याग रखते हैं, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को बहुत कुछ देने की मनसा रहते हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। तो व्यवसाय में आप परिवारवाद को ठीक मानते हैं, लेकिन राजनीति में आप लोग इससे इतर हैं। बिल्कुल, राजनीति एक अलग है, व्यवसाय एक अलग है। व्यवसाय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ सिर्फ अपने हित के लिए जीविकोपार्जन होता है, कुछ अंश उसके लिए सामाजिक रख करके अपन उसमें CSR के नाम पे चलते हैं, जिसमें सामाजिक सेवाएं हम लोग करते हैं। पर राजनीति तो संपूर्ण रूप से ही एक सेवा का प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेवा करने के उद्देश्य से ही जाना चाहिए ताकि आप पूर्ण रूप से जनमानस के साथ न्याय कर सकें। आपको नहीं लगता कि राजनीति ज्वाइन करने के बाद आप व्यवसाय से उतना न्याय नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये तो बात आपकी सही है कि राजनीति और व्यवसाय दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जितना समय आप व्यवसाय को देंगे उतना व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, और जितना समय आप राजनीति को देंगे
और सेवा करेंगे तो वो आपको सेवा भाव का सुकून आपको महसूस होगा। इसलिए व्यवसाय अब परिवार वाले करेंगे और सेवा मैं करूँगा। कितने पढ़े लिखे आप? मैं बीकॉम हूँ, स्नातक हूँ वाणिज्य विभाग में, कॉमर्स से। राजनीति की कॉमर्स में कुछ आवश्यकताएं पड़ेंगी तो उनका इस्तेमाल भी होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा जो है वो आदमी को भले बुरे का समझ बताती है, अपने निर्णय को त्वरित गति से करने का उत्साह पैदा करती है और अपने आप में परिपक्व बनाती है। तो वो काम मेरा भी रहेगा। जहाँ जहाँ मेरे विषयों का अनुकूल उपयोग जहाँ जहाँ मुझे नज़र आएगा वो सभी अपने जीवन में करते हैं, मैं भी करूँगा। परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 5 भाई हैं और हमारे माता पिता हैं, बच्चे हैं। तो पांचों भाई सब व्यवसाय में ही हैं? जी नहीं, एक अभी अध्ययनरत है और 4 हमारे व्यवसाय में सम्मिलित हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ। अब विराटनगर के क्षेत्रवासी जो है वो आपसे और आपके साथ में चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं आज मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, आज मौजूदा स्थिति जो विराटनगर की है वो इतनी क्रिटिकल स्थिति है कि यहाँ सरकार, केंद्र सरकार जो है उसने काफ़ी पैसा जल जीवन मिशन के तौर पे दिया है और काफ़ी पैसा सड़क बनाने हेतु दिया है, लेकिन उस सारे पैसे का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। विराटनगर का सारा पैसा जो भी विकास कार्यों के लिए आया उसमें नाम का विकास तो विराटनगर में हो गया कि भाई ये काम भी हुआ, ये काम भी हुआ, ये काम भी हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर था कि उसकी जो क्वालिटी का जो रेशियो है वो ऐसा है कि आज काम हो रहा है और कल वो तुरंत से खराब हो रहा है। तो वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जो आने वाले समय में इस विराटनगर को बड़ा ही कष्ट देने वाला है। और पानी के मामले में तो विराटनगर अभी प्यासा ही है। भ्रष्टाचार के मामले में हर एक व्यक्ति को उस तंत्र से गुजरना पड़ ही रहा है और क्राइम के जो है यहाँ पे गोलीकांड और लूट और डकैती और चोरियां आए दिन एक घटना बनती जा रही हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। तो विराटनगर में आज के जो हालात हैं वो पूरी तरह से त्रस्त और भयावह वाले हैं। तो आपके आदर्श कौन है राजनीति में? देखिए, हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। जब 2002 में नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त मैं गाड़ियां चलाता था और गुजरात तक हम लोग जाते थे, तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मुख्यमंत्री हो तो गुजरात जैसा, काम करने वाला हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। एकदम पारदर्शी, एकदम अनुकूल व्यवस्थाएं, एकदम सारा डेवलपमेंट जो वहाँ था। जब तक वहाँ रहे उन्होंने एक गजब की धार वहाँ गुजरात को दी और फिर धीरे धीरे तो हमारी समझ इतनी डेवलप हो गई और जैसे जैसे मोदी जी के काम को हमने देखा वैसे वैसे एक हमारे लिए वो आइडल और हमारे प्रेरणादायी बन गए, जिसकी वजह से आज हर आदमी चाहता है कि वैसा ही एक राजनेता बने जिनकी कार्यशैली से ही ऐसा लगे कि हाँ कि कोई नेता है। व्यावसायिक, पारिवारिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के जीवन में से किस जीवन को आप ज्यादा चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? देखिए, जीव को हर एक पायदान पे चुनौती झेलनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। और मेरा व्यावसायिक जीवन भी जब तक मैंने जिया पूर्णतया समर्पित भाव से जिया। मेरा जो जीवन मैं अभी जी रहा हूँ वो भी मैं पूर्णतया समर्पित भाव से जी रहा हूँ। और जो मेरा राजनीतिक जीवन है जिसका मूलभूत काम मेरा सेवा है, उसको भी मैं बड़े ही आनंदमयी और समर्पित भाव से उसको जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। आप यूं सेवा के भाव से लगे रहिए। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि चुनाव के बाद में नेता जो है वो बदल जाता है, वो अलग तरीके से काम करता है। इस पर आप विश्वास रखिए तेज प्रकाश जी, आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आज भी ऐसे ही हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे, जब तक हैं ऐसे ही रहेंगे। और हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो वो काम करने का, और ज़्यादा काम करने का आपको नज़र आएगा। और ज़्यादा, जैसे प्रकृति का जो नियम है कि फल उसके आते हैं तो पेड़ नीचे की ओर झुकता है, सेम वैसे ही हमें आप पाएंगे कि हम जनता के बीच जनता की सेवा करते हुए और प्रकृति की धारा के साथ बहते हुए आपको नज़र आएंगे। और हमेशा जनमानस की जो इच्छाएं हैं जो उन पर हम खरे उतरते आपको नज़र आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की और खुले मन से अपनी बातचीत रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरिप्रसाद बल्लीवाल जी, और विराटनगर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं इस बार चुनाव के लिए, प्रत्याशी के रूप में, दावेदार के रूप में भाजपा से तैयारी कर रहे हैं, भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। इनका भविष्य आप लोगों के हाथ में है।
फिलहाल विराटनगर विधानसभा जो है उसमें जो कुछ भी चल रहा है उस पर आप नजर जरूर रखिए। आने वाले समय में चुनाव तक किस प्रकार की स्थितियां होगी उन पर भी नजर रखिए, और साथ ही वोट अवश्य कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा उसी को जो आपकी बात करे, जो आपसे बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद।